जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। मैं NISM VA सर्टिफाइड जो है MFD हूँ। हम बात करेंगे आज टेक्नोक्राफ्ट वेंचर IPO के सब्सक्रिप्शन के बारे में, अलॉटमेंट का क्या चांस है उसके बारे में बात करेंगे। GMP क्या ट्रेड कर रहा है, क्या लिस्टिंग स्ट्रेटजी होने वाली है उसके बारे में। तो देखिए, आज 11 अगस्त इसका IPO तो क्लोज हो चुका है और 5 बजे का ये अपडेट भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। 212 रुपये इसका इशू प्राइस था। 840 करोड़ रुपया का केवल मार्केट कैप है। छोटा सा साइज था, 255 करोड़ रुपए का, और उसमें से फ्रेश इशू ही था 200 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल था। 70 शेयर का लोड साइज है। आज क्लोजिंग डेट है, कल अलॉटमेंट का डेट रहेगा। आप लोगों को अपडेट दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। 13 तारीख को लिस्टिंग और ये क्रेडिट और रिफंड मिल जाएगा, और 14 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे अप्लाई कितना हुआ है, तो अप्लाई हुआ है QIB कैटेगरी में 42 गुना, HNI कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 65 गुना, 10 लाख के ऊपर 64 गुना, 10 लाख के नीचे 67 गुना, रिटेल कैटेगरी में भी 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 38.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब सीधा कह लिए 38.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन हम लोग एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे कितने लोगों को मैक्स OLOT हो सकते हैं, कितने लोगों को मिलेगा, तो कितने लोग में कितने लोगों को मिलने की संभावना इसमें है। ठीक है ना। GMP की बात कर लेते हैं। GMP इसका ठीक-ठाक ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है ना। GMP 12% के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालाँकि कल 14% GMP था, तो आज 12% हो चुका है। हालाँकि जब IPO ओपन हुआ था तो 7% 9% ही GMP था, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा ही GMP 12% का ट्रेड कर रहा है। 212 रुपये पे 26 रुपये का GMP है, 229 रुपये लिस्टिंग प्राइस बता रहा है। 1800 रुपया एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना, बाद में बात करेंगे लिस्टिंग के बारे में। देखिए, टेक्नोक्राफ्ट के IPO में मैक्स OLOT अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैक्स कितने लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकता है, तो यहाँ पे कंपनी ने अपना अपडेट दिया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, 59,000 लोगों को, या 1,000 इधर से है, 61,000 लोगों को, मुझे लगा डाटा गलत हो गया है। 61,000 लोगों को यह IPO टोटल अलॉट होगा। 61,000 कितना, 61,000 लोगों को ये IPO मिलेगा। एक एक लोट अगर सबको दिया जाए तो 61,000 लोगों को दिया जाएगा। अप्लाई कितने लोगों ने किया है? अप्लाई किया है लगभग मान के चलिएगा आप लोग कि 13 लाख लोगों ने। कितना? 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, लगभग 21 गुना। ठीक है, तो उतना ही हम लोगों का चांस बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग सीधा-सीधा देखेंगे इसमें HNI कैटेगरी में, तो HNI कैटेगरी में 600 लोगों को केवल मिलेगा, 606 लोगों को ही मिलेगा स्मॉल, मतलब HNI कैटेगरी में, और 1200 लोगों को मिलेगा बिग HNI कैटेगरी में, मतलब टोटल 1800 लोगों को ही मिलेगा HNI कैटेगरी में। बाकी जितना भी एप्लीकेशन लगा होगा, हालांकि एप्लीकेशन लगे हैं इनकी तरफ से ज़्यादा लगभग कह लीजिए कि 56-57 हज़ार एप्लीकेशन HNI की तरफ से भी लगे हैं, लेकिन मिलेगा केवल 1800 लोगों को ही। तो अगर इतना 5 लाख सॉरी 57,000 एप्लीकेशन टोटल में से घटा देंगे, तो रिटेल कैटेगरी के लिए टोटल एप्लीकेशन बचेगा 12,74,000 एप्लीकेशन। अब मिलेगा 59,400 लोगों को, एप्लीकेशन लगा है 12,74,000, और डिवाइड कर देंगे तो आएगा लगभग 21.45 गुना। वैसे भरा है 25 गुना, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे तो 21 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अगर इस तरीके से देखेंगे तो हर 25 में से एक को मिलने वाला है एप्लीकेशन के हिसाब से, केवल ये मतलब कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से लगा है क्योंकि मल्टीपल लोग भी अप्लाई किए होंगे, 2 लोट, 4 लोट, 4 लोट, 8 लोट, 10 लोट। तो हर 20 में से, मान के चलिए हर 20 में से किसी एक को यह IPO मिलने वाला है। मतलब अगर कोई सिंगल एप्लीकेशन लगाया है तो उसके मिलने की संभावना कितनी है? 5%। अगर 2 लगाया होगा तो 10%, 4 लगाया होगा तो 20%, 8 लगाया होगा 8 लगाया होगा तो 40%। इस तरीके से उसका जो है कह लीजिए कि एक्सेप्टेंस रेशियो रहने वाला है, मतलब चांस, मतलब अलॉटमेंट का चांस रहने वाला है। किसी ने 10 एप्लीकेशन लगाए हैं तो उसका 50% मिलने का चांस रहेगा। 10 एप्लीकेशन लगाए हैं तो किसी एक में मिलने की संभावना 50% रहेगी। अगर आपने 20 एप्लीकेशन लगाए हैं तो आपको एक जो है, मतलब कोई ना कोई IPO लग जाएगा, ऐसी संभावना है। ज़रूरी नहीं है, फिर भी संभावना है। ठीक है ना?
अब देखिए जीएमपी तो अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, अब करना क्या है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि ये ईपीसी वाली कंपनी है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है सब, ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो लोग लिस्टिंग के बाद कंपेयर करेंगे कि कैसा लिस्टिंग हो रहा है, अगर अच्छी खासी लिस्टिंग हो जाएगी तो बढ़िया होगा। छोटी-सी कंपनी भी है तो उतना लोग चलिए ठीक है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, खरीदने वाले तो हर एक शेयर के रहते हैं। तो मेरा व्यू रहेगा कि अगर आप लोगों को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल जाता है भाई, तो एक बार के लिए लेके निकल लीजिए। उसके बाद फिर कभी भविष्य में जब लॉक इन इसका समाप्त होगा, तो फिर से री-एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब बोलोगे लॉक इन क्या होता है? तो जिस दिन एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खुलता है 11 सितंबर को और 10 नवंबर को, ये दोनों डेट आप लोगों को नोट करके रखना चाहिए और इन दोनों डेट ही मैं बोलूँगा कि री-एंट्री करने का बेस्ट मतलब डेट होता है, क्योंकि इस दिन सप्लाई आती है, लॉक इन खुलता है। एक तरीके से कह लीजिए कि एंकर इन्वेस्टर के लिए लिस्टिंग का डेट होता है, ठीक है ना? तो ये इस मेरे हिसाब से इसमें लिस्टिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से सही रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है ना? लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।